भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भारत ने जब से चीन को लेकर अपना रुख कड़ा किया है, तब से दुनिया के तमाम देश भारत के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। दरअसल भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए फिलीपींस ने चीन को झटका दिया है, वो भी अमेरिका के साथ मिलकर। ये सब कैसे होगा, ये हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं। दरअसल चीन जिस तरह समंदर में मनमानी कर रहा है, उसको देखते हुए फिलीपींस और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर चुके हैं। ये जानकारी फिलीपींस के सैन्य प्रमुख ने दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की नौसेना के बीच ये सैन्य अभ्यास 2 हफ्ते तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास के ऐलान के कुछ दिनों पहले दोनों देशों के रक्षा सचिवों ने फोन पर बातचीत की थी और फिर सैन्य अभ्यास की घोषणा की गई। बता दें, भारत ने जिस तरह चीन को उन इलाकों में खदेड़ दिया जहां से वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, तो इसी को देखते हुए फिलीपींस ने भी ये सोच लिया कि चीन की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब साउथ चाइना सी में चीन की सक्रियता से काफी तनाव है, क्योंकि चीन यहाँ लगातार ताइवान के समुद्री इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत से दोस्ती के बाद से ताइवान ने चीन को सख्त चेतावनी जारी की है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी ताइवान को लेकर साउथ चाइना सी में चीन को अपनी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए कह रहा है, जिसके बाद से अमेरिका और चीन के संबंध काफी तल्ख हो गए हैं। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों ने अपने सैनिकों की संख्या में भारी कटौती की है, जिसकी वजह है कोरोना महामारी। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीलिटो सुबजाना ने बताया कि इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका के 700 और फिलीपींस के 1000 नौसैनिक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सैनिकों में शारीरिक संपर्क न्यूनतम होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन की हरकतों की वजह से उसकी चीन के खिलाफ ग्लोबल गोलबंदी हो गई है, लेकिन चीन तो वो देश है जो कभी सुधर ही नहीं सकता। 1-2 नहीं, दर्जनों देशों की जमीन और समुद्री सीमा पर नजर गड़ाए बैठा है। तभी तो वो कभी किसी देश की वायु सीमा को लांघ देता है, तो कभी वो किसी के समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ कर जाता है। हालांकि साउथ चाइना सी में चीन अपना दावा तो ठोकता ही है, इसके साथ ही वो फिलीपींस के आसपास के देश के कुछ क्षेत्रों पर भी अपना दावा करता है। तभी तो उसने अपने जहाज कई बार समुद्री क्षेत्र में भेजा है। इस क्षेत्र में चीन फिलीपींस के साथ ही वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए दिक्कतें पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।